अब इस न्यूमेरिकल को जो है मैंने लास्ट जो स्लाइड जहाँ बंद की थी वो यहीं पे थी कि इस न्यूमेरिकल को जो है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि a rectangular channel with a width of 2 meter is carrying a discharge of 2 cubic meter per second। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा हुआ है द इनिशियल डेप्थ ऑफ द चैनल इज 0.8 मीटर, कंसिडर द फ्लो टू बी सब क्रिटिकल यूनिफॉर्म फ्लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड सी। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल में काफ़ी उसने सिंपल कर दिया। डेल्टा जेड सी क्या है? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एनर्जी एंड द क्रिटिकल एनर्जी। यानी कि हम डेल्टा जेड की अगर इक्वेशन लिखें तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड तो करनी है, लेकिन जो उसको फाइंड करने का फार्मूला है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख दूँ कि जो उसका जो है ना वो फार्मूला है वो है डेल्टा जेड सी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, चाहे इसको E1 से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे E2 से कर दो, चाहे EI से कर दो, या चाहे सिंपल E से कर दो। ठीक है, ये सिंपल एनर्जी जो है ये चाहे E1 है चाहे जो मर्जी कर दो, इसको मैं फिलहाल जो है ना E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस E सी। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि जी हमने तो वहाँ पे पढ़ा था कि E1 है। ठीक है ना, वो जो E1 था चाहे जो भी था वो बेसिकली क्या है, वो है इनिशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूंकि हम जो हैं वो एक ऐसा क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि जो 2 मीटर का है और इतना डिस्चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसमें E1 E2 की कोई जो है ना वो लॉजिक नहीं बनती है। ठीक है, ये सिंपल एक सेक्शन है जिसकी एनर्जी को हम जो है ना E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको E1 भी कर सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, E2 भी कर सकते हो, और कभी कभी आप E2 भी कर सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल इसको यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये बड़े सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो इशू नहीं हुई है। आहा इसके बाद हम ये जानते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब अगर तो आपने EC फाइंड करनी है ना, तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपने E फाइंड करनी है ना, तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसको तो सिंपल फार्मूला जो है ना वो क्या है, E इज इक्वल टू वाई प्लस, आगे हमें पता ही है कि V²/2G है। ऐसा ही है ना जी, V²/2G। ठीक है, सिंपल सा है। वेयर वाई इज डेप्थ, डेप्थ हमें गिवन है, हाँ जी डेप्थ तो हमें गिवन है। ठीक है, हमें जो है यार एक मेरे से छोटी सी जो है ना वो गलती कह लो चाहे जो मर्जी कह लो, मैंने स्टार्ट में गिवन डाटा नहीं लिखा। तो मैं गिवन डाटा अगर अभी लिख दूँ तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। आई होप के बताना मुझे अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई ना तो बताना मुझे आपने। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, विड्थ जो है वो गिवन दी हुई है, विड्थ को हम बी भी बोल लेते हैं, विड्थ को हम डब्ल्यू भी बोल लेते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। वो है 2 मीटर के इक्वल। फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज है क्यू जो है वो कितना है, 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, फिर इनिशियल डेप्थ जो है इसकी, इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या है 0.8 मीटर। ठीक है, और हमने जो है ना फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है डेल्टा जेड सी। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, मैंने स्टार्ट में जो है ना वो अपनी रूटीन में जो है लगा लगा के शायद बड़ा सिंपल है, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, तो मैं उसी में लगा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को इसमें जो है ना वो कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। मैंने सिर्फ गिवन डेटा दोबारा लिखा सारे का सारा, अब मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि चूँकि जेड सी फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है ना, अब चूँकि देखो मैंने डेप्थ यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट की है ना, तो मैं इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी जो है उसको मैं ई से करूँगा। अगर आपने इस जो इनिशियल जो डेप्थ है, अगर आपने इसको y1 कर देते, सपोज करो मैं इसको कह देता कि ये y1 है, तो फिर क्या होता, फिर सिंपल सी बात है, अगर आप इसको y1 कह देते तो जो इनिशियल एनर्जी है उसको भी आपको E1 कहना पड़ना था। अगर आप इनिशियल डेप्थ को जो है वो y2 बोल देते तो आपको इनिशियल जो एनर्जी है उसको भी E2 बोलना पड़ना था। इस चूंकि मैंने जो है ना इसको सिंपल y बोल दिया, तो मुझे जो इनिशियल एनर्जी है वो भी E1 जो है ना वो जो है ना वो बोलना बोलना पड़ रहा था। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है आई होप।
और अगर कोई हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे पहले जो है देखो, अगर मैंने डेल्टा जेड सी फाइंड करना है तो मुझे पहले ई की ज़रूरत है, उसके बाद क्रिटिकल एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैंने जो है ई को फाइंड करने के लिए जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मैं अब ई को फाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ई को फाइंड करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जनाब कि मुझे जो है ना वो वाई वन तो गिवन, वाई तो गिवन है 0.8 मीटर, लेकिन मुझे वी नहीं गिवन है। लेकिन मुझे वी को फाइंड करने के सारे लवाजमात जो है ना वो गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है जो मेरी इक्वेशन है, जो सिंपल सी इक्वेशन हुआ करती है, Q इज़ इक्वल टू ए वी, मैं इसको लिख लूँगा। ठीक हो गया। चूँकि मुझे जो है ना वो वी को फाइंड करना है, मुझे जो है सिंपल जो है वो वी को फाइंड करना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए। ठीक है, अगर इसको किसी बच्चे को ऐसे समझने में मसला होता है तो मैं जो का जो तरीक़ेकार है वो इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर आ गया क्यू और नीचे आ गया ए। ठीक है, क्यू ओवर ए आ गया। अच्छा, अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जो ए है दैट इज़ इक्वल टू बी इंटू वाई। ठीक है, मैंने वहाँ पर जो कैपिटल बी से किया तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल बी कर लेता हूँ, कैपिटल बी इंटू वाई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास तो जी क्यू भी गिवन है, क्यू कितना है 2। ठीक हो गया। अब बटे में जो है उसको फिर वही करना पड़ेगा मुझे। अब बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, बी की वैल्यू मुझे गिवन दी हुई है वहाँ पे, वो 2 है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो वाई की वैल्यू है वो भी गिवन है, वो है 0.8। ठीक हो गया। तो इधर से इसको सिंप्लीफाई मैंने मज़ीद किया, तो ये कितना हो गया 1.6। ठीक है, अब इसको सिंपल हम कर लेते हैं, 2 ओवर 1.6 जो है वो कितना होता है। अब चूँकि मुझे अपना कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मेरा लैपटॉप स्लो है वैसा ही मेरा जो है वो ये मोबाइल भी स्लो है, जिसका मैं इस टाइम जो है ना वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। 2 डिवाइडेड बाई 1.6, ये है 1.25, 1.25 मीटर पर सेकंड जो है जी यहाँ की वेलोसिटी है। ठीक है, ये है जी आपकी वेलोसिटी। अब इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल में कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे पास वी आ गया हुआ है। अगला काम करना जो है ना वो कोई मसले वाली चीज़ ही कोई नहीं है। हाँ, मसले वाली काम चीज़ कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आपका लैपटॉप जो है वो आपका साथ दे रहा हो। मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी, ये हमारी जो है ना वो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ओके, इसके बाद वेलोसिटी आ गई है, अब सिंपल ई को जो है वैसे ही आप फाइंड कर लो। इस इक्वेशन को जो है हम वैसे ही इसको जो है ना वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है, तो जो ई है वो मस्ट बी इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और वो कितनी वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है वो है 0.8। ठीक है जी, वी की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली है, वो है 1.25, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है आपने, अगर जी की वैल्यू जो है ना वो 9.8 होगी अगर सारा कुछ जो है वो मीटर में दिया हुआ है। अगर मैं गिवन डाटे के अंदर ये फीट में दूँ, ये क्यूबिक फीट पर सेकंड में दूँ और ये फीट में दूँ, तो यहाँ की जो जी की वैल्यू है वो फीट पर सेकंड वाली आएगी, जो कि 32.2 बनती है। ठीक है, क्लियर है। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये जब सॉल्व किया तो ये आ गया 19.6। 2 इंटू 9.8 जो है कितना होता है 19.6। और ऊपर जो है 1.25 का जब स्केयर लेंगे तो जो चीज़ आएगी वो शायद 1.25 सर 1.5625। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। ये हो 1.6 डिवाइडेड बाई 19.6, ये है 0.0797, तो ये आ गया 0.0797 1 2 कर। ठीक हो गया। मज़ीद इसको जो है ना वो अगर हम लोगों ने सिंपल सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू प्लस में आके 0.8, तो ये बन जाएगा 0.8797 मीटर। ठीक है, ये हमने ई की वैल्यू जो है ये पहले वाली की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली जो ई सी की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो ई सी है इसका तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। ठीक है ना, ई सी इज इक्वल टू होती है कितनी 1.5। ठीक है, आगे होता है वाई सी। ठीक है ना जी, ये तो हम सबको पता है इस बात का कि ई सी जो है दैट इज इक्वल टू 1.5 वाई सी। अब वाई सी मसला ये है कि वाई सी हमारे पास है कोई, लेकिन हमने अभी एक बड़ी चालाकी से के साथ ना एक हमने फार्मूला जो है ना वो बनाया था इसका वाई सी का, सॉरी जो है ना वो वाई सी की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करने का। कहाँ गया वो फार्मूला? वो बेसिकली ऊपर मैंने कहीं बनाया था, मुझे मुझे जहन में याद है, लेकिन मैं इधर से प्रूव करके जो है ना ये देखो हमने फाइंड किया था ये वाला। सिंपल मैं कॉपी करना चाह रहा था इसको कि यहाँ से मुझे लिखना ना ही पड़े। ठीक है ना, ये हमने वाई सी का फार्मूला जो है ना वो बनाया हुआ है, ये आ गया। ठीक है ना, अब इसमें हमारे पास जी तो है, हमें सिर्फ क्यू चाहिए, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो क्या ख्याल है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ फाइंड करना कोई बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, बड़ा आसान काम है जी। और वो क्या होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ? क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू और बटे वाली चीज़ में फिर जो है ना स्लैश डालूंगा तो कन्फ्यूजन कॉज होगी, तो मैं बेहतर है कि यहीं पे कर दूँ कैपिटल क्यू ओवर जो है ना बी जो कि विड्थ है। ठीक है, क्यू हमें पता ऑलरेडी कितना है, क्यू कितना है जी इस फार्मूले इस जो है ना न्यूमेरिकल में 2 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो 2 आ गया। ठीक हो गया, और बटे में जो चीज़ जाएगी वो क्या है, बी की वाली कितनी आएगी, वो भी 2 है जी। तो ये आ गया इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मीटर। ठीक है ना, ये इसका बेसिकली बनता होता है। ठीक है, ये इसके यूनिट है। 1 क्यूबिक्स जो है ना बेसिकली होता है कि 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मीटर, ये इसके यूनिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यू का यूनिट क्या होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और बी का क्या होता है मीटर होता है, तो फिर क्यूबिक इसको हम यूनिट को बोलते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मीटर। ये अमूमन क्या करते हैं लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि इस एम को काट देते हैं और इसको जो है ना वो स्केयर कर देते हैं। तो आपके जो दिल करे आपका वो लिख लो, मुझे कोई इसमें जो है ना वो कोई इशू वाली बात कोई नहीं। आपने क्यू फाइंड कर दिया इसका, इसके बाद अब सिंपल वाई सी फाइंड करना है। तो वाई सी जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, अब कि वाई सी जो है वो बराबर होगा 1 का स्केयर, मतलब 1 का स्केयर जो है ना वो स्केयर लिख दूँ मैं, फिर कन्फ्यूजन जो है ना होगी, और फिर जो है ना वो
वैसे तो खैर ये बहुत सिंपल है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना पता क्या है, ऑनलाइन लर्निंग में ना समझ नहीं आती है कि कोई बच्चा भी ऐसा हो सकता है कि जिसको बात की समझ ना आए। तो बग वो जो क्लास आप फिजिकली आप ले रहे हो, तो आप जो है ना एक सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि जी ये कैसे आया। अब ऑनलाइन के अंदर मसला ये है कि आप नहीं पूछ सकते, इसलिए फिर जो है ना हर चीज़ जो है उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से बयान करना ही होता है। तो ये 1/3 हो गया। आप में से कहीं लाइक बच्चे जो है ना वो डिप्रेस होते होंगे इन चीज़ों से कि ये सिंपल सी चीज़ है, इसको इसको जो है ना इस पे टाइम इतना ना लगाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जिनको जो है ना वो थोड़ा सा इशू होता है मैथ्स में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनके लिए ये सारे के सारे जो है ना वो स्टेप्स मैनुअली किए जाएँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सिंपल तरीके से आपने सॉल्व करना है। मैं इसको पहले पूरी को लिखूँ। 1/9.8 जो है ये कितना आता है, अभी देख लेते हैं। 1/9.8 that is equal to 0.102। ठीक है, रेज़ टू पावर 1/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आपकी जो वाई सी की वैल्यू है उसको लिख दूँगा मैं अब यहाँ पे 0.102 रेज़ टू पावर 1/3। ये आ गई 0.647। तो जो आपकी वाई सी की वैल्यू है वो आ गई 0.467 मीटर। ये है जी आपकी क्रिटिकल एनर्जी। ठीक है ना, क्रिटिकल एनर्जी आ गई तो मसले को नहीं है जी। क्रिटिकल जो सॉरी क्रिटिकल डेप्थ आ गई तो क्रिटिकल एनर्जी फाइंड करना तो मसले ही कोई नहीं है। इसी को हम जो है ना, जो हमारे पास वाई सी की वैल्यू आई है 0.467, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसी की वैल्यू कितनी आई है। जब मल्टीप्लाई किया तो इसी की वैल्यू जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.467 ज़रूर 1.5 0.700901 मीटर। आपके पास ई सी भी आ गई है, आपके पास जो है ना वो ई भी है। तो ये जेड सी फाइंड करना कौन से बड़े मसले वाली बात है। हम इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 0.8797, और जो ई सी की वैल्यू है वो कितनी है 0.701। ठीक है, तो जो आपका जेड सी आ गया है दैट इज़ इक्वल टू जेड सी जो है इसके बाद दैट इज़ इक्वल टू 0.8797 माइनस 0.701। तो ये आता है आपके पास 0.1787 मीटर। ठीक है ना, ये है जी आपकी वो चेंज इन एनर्जी जो कि इनिशियल और क्रिटिकल पॉइंट के बीच में होती है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। ये आपका न्यूमेरिकल जो था ना ये 1 था, ये मैंने इसमें सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो है नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो लास्ट है। मैं अभी जो है उसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर अपलोड करूँगा, तो फिर उसको जो है ना देखना है आप लोगों ने। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।